वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। भाई बहुत बार आप लोग कमेंट कर रहे थे कि गर्मियों के मौसम के लिए कोई नाइट क्रीम बताइए जो कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी ना हो और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करे और साथ ही आपकी स्किन को वो सारे बेनिफिट्स दे सके जो कि आपकी स्किन चाहती है। मतलब गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन जो है ना एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस करती है जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। तो स्किन क्या है कि बहुत ही चिपचिपी होने लगती है। धूल मिट्टी जब भी फिर हमारे फेस पे गिरती है तो वो जमती जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। मतलब गर्मियों के मौसम में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही जो आज की ये क्रीम है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सिंपल सी मेरी रेमेडीज होती हैं, पूरी घर पे बनी हुई। ये देखिए इस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से आपको इसे तैयार करना है। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। कोई से भी ब्रांड का एलोवेरा जेल जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी क्रीम आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं अगर आपको स्टोर भी करनी है बहुत तो। बार आपका क्वेश्चन रहता है कि अगर आपके पास घर का मतलब अगर आपके पास आपने प्लांट लगा रखा है वो वाला एलोवेरा है तो क्या आप उसे यूज कर सकते हैं? जी हाँ, उसे आप यूज कर सकते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं आपको मिलने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि मार्केट की आप जो भी चीज ले लीजिए वो 100% प्योर नहीं होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए गए होते हैं। मतलब जैसे आप जितने भी अच्छे ब्रांड की एलोवेरा जेल क्यों ना खरीद लें, 100% प्योर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर 100% प्योर हो डिब्बे में बंद करके आप तक पहुंचा देंगे तो थोड़े ही दिनों में फिर वो खराब हो जाएगा। वो तो आपको भी पता है ना कि विदाउट प्रिजर्वेटिव हमारी कोई भी चीज जो है ना ज्यादा टाइम तक उसी तरह से फ्रेश नहीं रह सकती है। तो अगर आपके पास घर का प्लांट है तो उसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखना है। मतलब हफ्ते भर के लिए आप फिर इस क्रीम को बना सकते हैं और फिर उसको फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हैं हफ्ते भर के लिए भी। मतलब आजकल तो गर्मियां हैं वैसे भी, तो ऐसा नहीं है कि बना दी आपने बाहर ही रख ली हफ्ते भर के लिए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने मतलब घर की सारी बनी हुई चीजें ली हैं तो आप फ्रिज में ही स्टोर करके रखिएगा। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है ऑरेंज जेल। कोई से भी ब्रांड का ऑरेंज जेल आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाता है या फिर आप अपनी नियर बाई मार्केट में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जितना हमने एलोवेरा जेल लिया था उतना ही आपको यहाँ पे ऑरेंज जेल लेना है। ऑरेंज जेल विटामिन सी से भरपूर होता है। अब बात आती है कि ऑरेंज जेल के लिए आप पूछोगे कि अगर आपके पास नहीं है ऑरेंज जेल, मतलब इस तरीके का रेडीमेड ऑरेंज जेल नहीं है तो क्या करें? घर पे अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाएं? तो सिंपल तरीका उसका ये है कि ऑरेंज देखिए अगर सीजन में नहीं है तो आप कहाँ से लाओगे? तो आपने ये करना है कि नींबू लेना है। नींबू का जो बाहर वाला छिलका है उसको ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से और उसको अच्छे से उसका जूस जो है निकाल लेना है। अगर आधी जैसी चम्मच भी जूस की आपकी होती है तो बहुत है, इनफ है। उसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाती है। तो आप वो वाला मतलब अगर आपके पास ऑरेंज जेल क्रीम नहीं है तो वो आप इंस्टेंट यहाँ पे रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं और उसमें भी भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाएगी। हमारा मेन मोटिवेशन है कि क्रीम के अंदर विटामिन सी जरूर होनी चाहिए। विटामिन सी जो है आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करती है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, जो कि गर्मियों के मौसम में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे। बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, उस वजह से स्किन भी आपकी डिहाइड्रेट होती रहती है, तो उसको हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज भी करता है और साथ ही साथ हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको हनी लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हनी भी इसमें ऐड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमें चीज़ चाहिए वो है हल्दी। टर्मरिक हमारी स्किन को निखारने का काम करती है, पुराने ज़माने से यूज़ होती आ रही है और किस तरह से आपको सही टर्मरिक का यूज़ करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको यही वाली हल्दी या फिर प्योर फॉर्म वाली ही हल्दी क्यों यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए चुटकी भर हल्दी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी विटामिन ई। आप चाहे इसे कैप्सूल यूज़ कीजिए या फिर इस तरीके की बॉटल में ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं विटामिन ई ऑयल की। विटामिन ई ऑयल जो है ना, एक तो ये विटामिन ई मतलब ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। तो आपके फेस पे चाहे से जो मर्जी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
और आप सोचोगे कि गर्मियों का मौसम है, अगर हम कोई भी ऑयल या फिर विटामिन ई ही यूज कर रहे हैं तो कहीं आपके चेहरे पे पिंपल्स ना निकल आए या फिर एक्स्ट्रा ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों के मौसम में भी स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसका मतलब ये नहीं है, मॉइस्चराइजर आप लाइट भी यूज कर सकते हैं, जेल बेस्ड भी यूज कर सकते हैं, तो वो आपको ऑयली ऑयली फील नहीं कराते हैं। बात करें विटामिन ई की, तो ये देखिए बहुत ही छोटा सा विटामिन ई का कैप्सूल होता है, हार्डली 2 या 3 ड्रॉप्स उसमें आपको विटामिन ई ऑयल की मिलती हैं। वही चीज मैंने जो बादाम रोगन है, मतलब सेम वही काम करता है, इसमें भी भरपूर मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाती है। तो सेम मैंने 2 बार इसको तभी पंप किया था ताकि 2 ही ड्रॉप्स यहाँ से निकल सके। तो आप मतलब बादाम का ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर विटामिन ई का कैप्सूल है आपके पास, नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको कहीं पर भी मिल जाता है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। जो चीज आपके पास इजिली अवेलेबल है ना, वो आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर आपने ये चीज देखी है तो आप ढूंढने चले जाओ कहीं पर कि नहीं अब मुझे वही चीज चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे बहुत बार बोलती हूँ कि चीजें जो आपके पास इजिली अवेलेबल है ना, वो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट दे देती हैं, लेकिन हमें भाई उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है। सभी चीज़ों को कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी की सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और आपको इसके भरपूर फ़ायदे देखने को मिल सके। बाकी किस तरह से स्टोर करना है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। बहुत बार आपका क्वेश्चन रहता है कि हल्दी अगर आपके घर में मौजूद, मतलब जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो वाली हल्दी यूज कर ले तो क्या है। देखिए उसका और जो आप स्पेशली आपके स्किन के लिए ही बनी गई है, उसमें अंतर क्या है। अंतर यह है कि जो आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हल्दी, उसमें आपको तो पता ही है इस जमाने में प्योरिटी तो किसी भी चीज में नहीं है, तो वहां पर भी क्या है कि फूड कलर एडिड रहते हैं। अगर आप मतलब लोकल जैसे बिकती हुई आती है हल्दी, हम लोग मोस्टली वही यूज करते हैं, तो मैं मैक्सिमम टाइम मतलब खाने वाली हल्दी से भी अपने पैक में यूज कर लेती थी। लेकिन अब शहर की बात है तो वहां पर आपको ऐसी प्योर चीजें तो मिलने से रही, इसलिए फिर रिस्क वाली बात है। रिस्क क्यों लेना भाई, हमारी स्किन है और फेस की बात है, हम अपने फेस को निखारना चाह रहे हैं, अपने फेस के दाग धब्बों को दूर कर रहे हैं, अपनी स्किन की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर रहे हैं। कहीं फिर अगर वो हल्दी सही नहीं रही और आपके फेस पे रेडनेस हो गई, पिंपल्स हो गए, तो फिर मतलब यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने की जगह बुरा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये है, अम्बा हल्दी भी बेस्ट प्योर फॉर्म ही होती है, कस्तूरी हल्दी भी प्योर फॉर्म होती है, लिखा रहता है उस पर 100% नेचुरल, मतलब स्पेशली आपके लिए वो इसी पर्पज के लिए बनाई गई होती है, जैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखाया, फॉर फ्लॉलेस स्किन। तो आपको वही वाली हल्दी, मतलब बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं आती है, आई थिंक 70 या 80 का वो पैक है, और अभी तक मुझसे खत्म नहीं हो पा रहा है, लगभग 6-7 महीने से भी ऊपर का टाइम हो गया है। तो ऐसा है, आप मतलब वो अपने पास रख सकते हैं, फिर जब भी आपको स्किन के लिए कोई भी रेमेडी तैयार करनी है तो आप वहां से आप इस क्रीम को हफ्ते भर के लिए बना करके रख सकते हैं। इस तरीके की कोई भी बॉटल या फिर क्रीम का डब्बा खाली हुआ है उसमें आप भर सकते हैं और फ्रिज में ही आपको इसे स्टोर करना है। इस तरह से अभी हमारी क्रीम बनके हो गई है रेडी। आप इसे चाहे से इस तरीके से स्टोर कर लीजिए, फिर आप उसको फ्रिज में रख लीजिए, हफ्ता भर फ्रिज में रखोगे तो और भी अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और फिर करना क्या है, रोज रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से एक तो वॉश कर लेना है, उसके बाद आप टोन कर लीजिए। मैंने गुलाब जल का आपको बताया कि गुलाब जल बहुत बेस्ट टोनर का काम करता है, तो टोन कर लीजिए। आपको कॉटन की हेल्प से उसे मतलब टैप टैप करते हुए इस तरीके से लगा लीजिए। फिर आपको यहाँ से लेनी है, ये देखिए इतनी सी क्रीम भी बहुत होती है, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी मसाज भी करनी है, मसाज करने से हमारी स्किन जो है ना वो टाइट होती है, तो मसाज भी करना है तो आप फिर से थोड़ी सी और भी ले सकते हैं। इस तरीके से लीजिए और जब तक कि आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब, छोड़ दीजिए, रात भर ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो हल्दी है, आप सोचोगे कि इससे आप कहीं आपकी स्किन पीली तो नहीं पड़ जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मामूली सी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा कलर ही जो है वो चेंज हुआ है, और अगर थोड़ा सा पीलापन आपको लग भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के आप अपने फेस वॉश की मदद से अपने चेहरे को धो दीजिएगा, लेकिन रात को नहीं धोना है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि रात भर जब ये हमारी स्किन पे काम करेगी तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्किन को निखारने के लिए, फ्लॉलेस बनाने के लिए आपको खान पान में भी सुधार करना बहुत जरूरी है। खूब सारे फ्रूट्स खाइए, हाइड्रेटेड रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, मतलब इन गर्मियों में, फिर देखिए आपकी स्किन कैसे नहीं चमकती है।
तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। बाकी हेयर केयर की वीडियोस भी मैं आपके साथ रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते। और शॉर्ट्स वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। हाँ, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।